वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करूंगी एंड कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे उनको डिस्कस करूंगी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हुए किस अकॉर्डिंग आप ये देखते हो किस में कितना चेंज आ रहा है। ऑलराइट, एंड आफ्टर दिस वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, हो सकता है कई बार आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल ना भी हो बट स्टिल आपके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज मैं डिस्कस करूंगी। पहले डेफिनेशन देखते हैं। लाइक ए बी एनी सबसेट ऑफ आर एन का कोई सबसेट है ई। ठीक है, तो मैंने इस आर एन पे भी डिफाइन कर सकते हो, उसके सबसेट पे भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने उसके सबसेट पे डिफाइन किया ई से आर एम पे आपका क्या है, एक फंक्शन एफ डिफाइन है। देन f is said to be differentiable on E। कब बोलेंगे, if there exist an operator, एक ऑपरेटर एग्जिस्ट करे, इस ऑपरेटर की भी डोमेन एंड कोडोमेन यही होगी। ठीक है, जो इस फंक्शन की है इस तरीके से एग्जिस्ट करे, सच दैट किस तरीके से एग्जिस्ट करे वो, लिमिट h goes to 0 f of x plus h minus f of x minus a of h by में h शुड ये मोड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये मोड कैसा हो, इक्वल टू 0 हो, जहां पे h एक स्मॉल इंक्रीमेंट है किसमें, x में, वेयर x belongs to E and h is so small increment ना, such that x plus h दोनों बिलोंग करेंगे E। ऑल राइट, क्लियर है। तो यहां से E एक आपका ओपन सबसेट भी है, ये भी ध्यान रखना। जो डोमेन ले रहे हो दैट विल बी, मैंने सिर्फ एनी सबसेट लिखा ना, दिस इज ओपन ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। लेकिन हमेशा क्या हम ऐसे ही डेफिनेशन यूज कर सकते हैं? क्या हमेशा हम एक ऐसे ऑपरेटर की एग्जिस्टेंस शो कर पाएंगे हमेशा? तो हमेशा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी कि क्वेश्चंस में डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करी जाती है। मैं क्या करूंगी, मैं पाथ का यूज करूंगी। पाथ का यूज कैसे करूंगी, मैं अलग अलग पाथ से उस पॉइंट पे जिस पे आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है उस पे पहुंचने की कोशिश करूंगी। अगर डिफरेंट डिफरेंट पाथ से उस लिमिट को निकालते हुए अगर सारे पाथ से आप उस पे पहुंच पा रहे हो, एक यूनिक आंसर आपका निकल रहा है, ओनली देन, सारे पाथ कवर करने हैं आपको, तो ओनली देन यू विल से कि हाँ दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ पार्शियल डेरिवेटिव्स। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो 6 आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला पार्शियल डेरिवेटिव मैं निकाल रही हूँ एफ एक्स एट एक्स वाई। ठीक है, ये वो पॉइंट है जिसपे आपने निकालना है। क्वेश्चन में ए बी दे रखा हो तो यू विल राइट ए बी है, क्वेश्चन में 0 0 दे रखा हो तो 0 0, क्वेश्चन में 2 4 दे रखा हो तो 2 4 यू विल राइट। दिस मीन्स एफ ऑफ एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एफ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स में चेंज देखना है। डिफरेंशिएशन का बेसिक सा मतलब क्या होता है, चेंज होता है। यू वॉन्ट टू सी द चेंज इन एक्स, इसका मतलब क्या है, लिमिट किस पे लगाओगे, h है x के लिए एंड k है आपका y के लिए, ये ध्यान रखना। अब आपने स्मॉल इंक्रीमेंट किस में किया है, x में किया है, दैट मीन्स लिमिट h विल गो टू 0, ये यूज करोगे। f का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स चेंज सिर्फ किस में आया है, x में आया है, y में कोई चेंज नहीं आया है, माइनस ये इनिशियल
जिस पे निकालना है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। h में चेंज आया है ना x में, तो x प्लस एच माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली h विल लेफ्ट हियर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? पार्शियल डेरिवेटिव्स वैसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आप पढ़ रहे हो टू वेरिएबल्स में ये सारा काम। क्लियर है? तो टू वेरिएबल होने की वजह से पार्शियल डेरिवेटिव्स उसके एग्जिस्ट करते हैं, हम ऐसे बात करते हैं। y के रिस्पेक्ट में अब आप बताने की कोशिश करो मुझे, इंक्रीमेंट किस में हो रहा है? फंक्शन f का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब चेंज y में आ रहा है, दैट मीन्स लिमिट k गोज टू 0, और ये पूरे के बाहर है, लिमिट k गोज टू 0। अब चेंज किस में है? y में है ना, x में तो कोई चेंज नहीं, तो x एज इट इज y प्लस के माइनस वो पॉइंट जिस पे आपने डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, पार्शियल डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करना है, y प्लस के माइनस वाई, y से y कैंसिल हो जाएगा, देन ओनली k विल लेफ्ट। क्लियर? इन दोनों में अगर कोई डाउट नहीं है तो बाकी समझने थोड़े से इजी है। थर्ड में बात करती हूँ, आपने देखो चेंज तो कर दिया आपने एफ एक्स और एफ वाई को, व्हाट इफ अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ जाए? तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले इसकी बात करूंगी। मान लो आपने एफ ऑफ एक्स को अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स के में पहले आप कर चुके हो, वाई के में अब करोगे, तो ऐसे लिखा जाएगा, जो राइट में होगा दैट मीन्स यू ऑलरेडी डिड, आफ्टर दैट यू आर डूइंग दिस वन। ठीक है, हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड करोगे तो फिर y के बाद आएगा एक्स वाई। अब देखो, अब पहले जो था अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, दैट मीन्स लिमिट k गोज टू 0। f ऑफ x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो f ऑफ x फंक्शन आएगा। f ऑफ x एक्स वाई का फंक्शन है, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो? y के रिस्पेक्ट में, तो y की जगह आएगा y प्लस के और x एज इट इज। यहाँ पे चेंज आया है, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिंपल फंक्शन था। अब f ऑफ x फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो f ऑफ x फंक्शन पे x में कोई चेंज नहीं, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो y प्लस के बन जाएगा, माइनस f ऑफ x, इनिशियल पॉइंट एक्स वाई है, एक्स वाई रखा, डिवाइड बाय किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? y, तो k। गॉट इट? ठीक है, अब फोर्थ बताती हूँ, फिर यहाँ पे ये वैल्यू कैसे निकलेगी वो बताऊंगी। ऑलराइट, तो देखो f ऑफ x कॉमा वाई की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ से भी रखी जाएगी, इस वैल्यू को निकालने में दिक्कत होएगा, तो चलो पहले यही वाली वैल्यू बता देती हूँ। f ऑफ x कॉमा वाई प्लस के, ये वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो x में इंक्रीमेंट, मतलब चेंज x में आ रहा है, तो लिमिट h गोज टू 0। इनिशियल को x के रिस्पेक्ट में किया आपने, इनिशियल फंक्शन f को x के रिस्पेक्ट में किया, तो f x के रिस्पेक्ट में किया, तो x प्लस एच, वाई में कोई चेंज नहीं, तो y प्लस के एज इट इज, माइनस एफ ऑफ, ये पॉइंट्स क्या है? x कॉमा वाई प्लस के, डिवाइड बाय चेंज किस में आया था? h में आया, x में आया था, तो h। इस फंक्शन यहाँ पे जो आपने ये फंक्शन यूज किया, इसकी वैल्यू ये यूज करोगे जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, नाउ फिफ्थ पार्ट है f ऑफ, अब y के रिस्पेक्ट में मैं कह रही हूँ पहले से ही डिफरेंशिएट कर लिया आपने, एफ वाई पहले निकाला हुआ है, अब उसको आप दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये x आएगा। अब x के में आपने दोबारा किया है, तो चेंज किस में है? x में है, दैट मीन्स h गोज टू 0। अब f ऑफ y पहले ही था, x में करके आप x में चेंज लेके आ रहे हो, दैट मीन्स x प्लस एच और y एज इट इज, माइनस f ऑफ y, पॉइंट्स क्या आएंगे यहाँ पे? x कॉमा वाई डिवाइड बाय h। अगेन सिक्स्थ पॉइंट है कि आप ये कैसे निकालोगे, तो देखो f ऑफ y, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? x प्लस एच कॉमा वाई इक्वल्स टू, y में डिफरेंशिएशन करना है, तो f ऑफ को एज इट इज रखा, y में कर रहे हो तो x प्लस एच इट इज, y प्लस के, माइनस f ऑफ ये वाला पॉइंट x प्लस एच कॉमा वाई डिवाइड बाय
इंक्रीमेंट किसमें हुआ, y का, y प्लस के बना तो k आएगा और लिमिट जाएगी a गोस टू 0। समझ आई। अब आपका f ऑफ x x निकालना हो तो f ऑफ x दे रखा था, उसी में दोबारा f ऑफ x x निकालना हो, जैसे हमने x को x निकालना हो, फिर यहाँ पे आएगा x प्लस एच, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में जब वो वैल्यू निकालोगे तो यहाँ x प्लस 2h आ जाएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। क्लियर है। अगर आपको इस पार्शियल डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट में, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले तो डायरेक्टली, f ऑफ x निकालने का x y का क्या फॉर्मूला होगा, x को x के रिस्पेक्ट में दोबारा कर रहे हो तो लिमिट h गोज टू 0, f ऑफ x प्लस h y माइनस f ऑफ x y अपॉन में h। ठीक है, इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पे निकालोगे ना, अब x प्लस एच है, दोबारा x में ही चेंज आ रहा है तो यहाँ x प्लस 2h आ जाएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस, x प्लस 2h आ जाएगा। एट फॉर्मूला है f ऑफ y के लिए। अब y के रिस्पेक्ट में तो k गोज टू 0, f ऑफ y पहले है x y प्लस के माइनस f ऑफ y x y अपॉन में k। क्लियर है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी फॉर्मूलाज में कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। यही आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज हैं जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। ठीक है, वहां पे मैं इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी किसी भी फॉर्मूले की, डायरेक्टली आई विल राइट द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।